कक्षा 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 निकाल लें और पाठ 10 कामचोर का पृष्ठ 54 खोल लें और इसका भाग 4 पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखें। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हूँ। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोंक दी। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि हज्जन माँ के मारो मारो की चीख पुकार सुन करके इतने में भेड़ें सूप को छोड़कर, सूप एक प्रकार का साधन है जिसमें घर के लोग चावल गेहूँ से जो खराब चीज़ें होती हैं उसको छांट कर अलग करती हैं, पछोर करके, जिसको पछोरना कहते हैं, पछोर करके अलग करती हैं और उसी को लेकर के सब्जी वाली माँ अलग करके, अर्थात फलियों को उससे हटा करके बना करके दालान में बैठी मटर की फलियों को तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए डट करके उन भेड़ों के सामने खड़ी हो गई और लाठी डंडों से उनको पीटना शुरू की। आपने कभी भेड़ को मारा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा कि मारने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी रजाई या तकिए को मैं ढूंढ रहा हूँ। भेड़ को चोटें नहीं लगती। वो बिल्कुल ये समझती हैं ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, हंसी मस्करी कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ बैठेंगी। थोड़ी सी देर में भेड़ों ने तरकारी को छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोंक दिया। अर्थात भेड़ें तरकारी को छिलकों सहित पूरा समाप्त कर दिया खा करके। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वह 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के
पायों से बांध। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भेड़ों द्वारा सारी फलियों को पेट में अपने छौंक लेने के बाद अर्थात खा लेने के बाद इधर तूफान मचा ही था, उधर दूसरे बच्चे भी जरा सा भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं थे। इतनी बड़ी सेना थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिली हुई थी। वे 4 भैंसों का दूध निकालने के लिए जुट गए। धुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थन सब भिड़ गए और भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ करके एक साथ उछली, बाल्टी को लात से मार करके दूर जा कर के खड़ी हो जाती है। तब ये फैसला किया गया कि भैंस की अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों बांध दिया जाए, अर्थात दोनों पैर आगे के और दोनों पैर पीछे के बांध दिए जाएं और फिर कब्जे में करके दूध दूह लिया जाए। बस इतना सोचना ही था कि झूलने की रस्सी को उतार करके भैंस के पिछले पैर बांध दिए गए। जो अपनी चाचा की चारपाई में बांधे थे और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, प्रयास जारी था कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी तो पाले चाचा जी समझे कि शायद कोई मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन जब चारपाई ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो वो समझे कि लगता है आंधी और तूफान में हम फंसे हुए हैं, साथ में भूकंप भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उनकी समझ में आ गया कि असली बात क्या है। वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़े हुए बच्चों को छोड़ देने वालों को, जो बच्चों ने इसको छोड़ दिया था, उनको अनाप शनाप अपशब्द बकने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फिर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और चाचा जी पीछे चारपाई पर बैठे बैठे वे चिल्ला रहे थे। फिर ध्यान में आया, अरे एक गलती हो गई कि इसका बच्चा तो खोला ही नहीं गया। इसलिए तुरंत बच्चे को खोल दिए। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया
धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। प्यारे बच्चों, बच्चे कहते हैं कि एक भूल तो हो गई। बछड़ा छोड़ा नहीं गया, बछड़े को खोल दिए और तीर सही निशाने पर लग गया कि बछड़े को खुलते ही गाय बिल्कुल अपने पैरों को ब्रेक लगा दी, अर्थात रुक गई। फिर बछड़ा तुरंत जुट गया दूध दूहने। इसके बाद बच्चों ने गिलास कटोरी लेकर के दूध निकालने के लिए पहुंच गए, क्योंकि बाल्टी पहले से ही गोबर में जाकर के गिरी थी। बछड़ा फिर भी बागी हो गया, अर्थात हम लोगों का दुश्मन हो गया।